हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि जो रेशो आपको दिया गया होता है उसको किसी गिवन क्वांटिटी में कैसे डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपको मान लीजिए कि घर पे कोई 3 बच्चे हैं और जो और उनके बीच एक गिवन रेशो आपको बता रखा है कि भाई 2:3:5 है, सपोज करो। उसमें किसी चीज़ को बांटना है, डिवाइड करना है, तो किसको कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए वो चीज़ें आज हम सीखेंगे। इसके ऊपर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो। तो आपको क्या दे रखा है? ट्राइंगल की साइड्स का रेशो दे रखा है। क्या है? 1:1.5:2। ऑब्वियस सी बात है कि ट्राइंगल की 3 ही साइड होती है तो रेशो 3 ही मिलेंगे। और आगे आपको क्या बता रखा है? इट्स पेरीमीटर इज 18 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर भी आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो आपको हर एक साइड की लेंथ आपको निकालनी है। तो सिंपल है, सबसे पहले रेशो लिखिए। भाई हमने लिख लिया कि गिवन रेशो ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो आपको गिवन था वो क्या था? 1:1.5:2। उसके बाद और क्या चीज़ बता रखा है आपको? पेरीमीटर दे रखा है, तो वो चीज़ लिखिए कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो इस तरह से जब क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा? जो भी रेशो आपको दे रखा है उसको ऐड कर लें, चाहे 2 रेशो हो चाहे 3 रेशो हो, उन सभी को ऐड कर लीजिए। तो सम आपका आ गया 4.5। अब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि देखो ये 3 स्टेप ना इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में रहेंगे। सबसे पहले जो आपको रेशो दे रखा है वो लिखें। उसके बाद क्वांटिटी जो भी बता रखी है आपको, वो पेरीमीटर हो सकता है ट्राइंगल का, या फिर वो किसी भी चीज़ की किसी चीज़ का वेट हो सकता है, या फिर अमाउंट ऑफ मनी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद वो चीज़ लिखिए जो क्वांटिटी गिवन है। एंड फिर लास्ट में क्या करो? जो रेशो है उसका सम कर लीजिए, सम ऑफ रेशो। सम करने के बाद अब देखो ट्राइंगल है तो 3 साइड होंगी, तो हम उनको फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड बोल देते हैं। तो जब आप पहले साइड का निकालोगे तो आप लिखोगे कि फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की फर्स्ट साइड क्या रहेगी? जो पहला रेशो था वो ऊपर लिखें, डिवाइड में जो सम था 4.5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो टोटल क्वांटिटी थी आपकी 18 सेंटीमीटर, और इसको आप सोल्व करोगे तो वही आपका क्या मिल जाएगा? आपको आंसर, जो कि किसके बराबर आएगा? अब देखो 4.5 का अगर आप पॉइंट है नीचे, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो डिवाइड में 100 आएगा, सॉरी 10 आएगा, लेकिन ये खुद किस में है? डिवाइड में है, तो इसलिए वो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हम 1/4.5 को क्या लिख सकते हैं? 10/45। तो अब आप इसको सोल्व कर दें। 9 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये 5 पर, और ये 5 से 10 2 पे कैंसिल हो गया। 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी तरीके से सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल, अब उसमें आपको क्या करना है? जो सेकेंड रेशो है, सेकेंड रेशो क्या है? 1.5। तो उसको तो हम न्यूमरेटर बनाएंगे, और टोटल कितना है अपना? 4.5, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका जो क्वांटिटी आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर के साथ। अब 1.5 से 4.5, ऊपर भी पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, नीचे भी सेम डिजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी डायरेक्ट 1.5 4.5 को 3 पे कैंसिल करेगा, और 3 18 को 6 पे कैंसिल करेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। फिर उसी तरीके से थर्ड साइड निकाल लीजिए, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। उसमें ऊपर अब कितना रहेगा? लास्ट रेशो कितना है? 2 डिवाइड बाई टोटल 4.5। 4.5 की जगह 45 लिख लेते हैं हम, और 10 ऊपर ले गए तो 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया? 20 डिवाइड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ? जो टोटल क्वांटिटी है 18 सेंटीमीटर। कट कीजिए, 5 से कैंसिल हुआ 4 पर, और
ये कैंसिल हो गया 9 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। सो थर्ड तीनों साइड क्या क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में लिख दो, सो द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या आई है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट, यानी कि 3 स्टूडेंट को टोटल मार्क्स यानी कि 100 उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 100 में से यानी कि तीनों का अगर सम करोगे तो वो कितना आ रहा है, 100। उसके बाद क्या बता रखा है, ओके सॉरी नॉट स्टूडेंट, 3 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और दे आर प्रपोजल टू 857 प्रोपोर्शनल टू 857, और जो क्वेश्चन है वो किसके प्रोपोर्शनल से, 8 5 और 7। सो फाइंड द मार्क्स फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स निकालने हैं। तो ये जो 857 है, ये प्रोपोर्शनल्स जो दे रखे हैं, हम इसको देखो, ये तो रेशो की फॉर्म में बोल दिया। अगर आपको इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में बोलना है तो आप ये बोल सकते थे कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन 1, 1.5 एंड 2। तो उस क्वेश्चन का भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, आप उसको रेशो की फॉर्म में ही लिखना चाहते हो तो लिखो कि गिवन रेशो ऑफ किसका है, मार्क्स, किसके मार्क्स, ऑफ क्वेश्चंस, ऑफ 3 क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8:5:7। उसके बाद टोटल मार्क्स आपको बता रखा है, जैसे यहाँ पे पैरीमीटर था वहाँ पे टोटल मार्क्स आपको 100 बता रखा है, तो वो लिखिए और फिर सम ऑफ रेशो कीजिए। फिर उस तरीके से मार्क्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स फॉर सेकंड क्वेश्चन एंड मार्क्स फॉर थर्ड क्वेश्चन आप निकाल दीजिए। यानी कि गिवन रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस ये हो गया। नेक्स्ट टोटल मार्क्स 100 है आपका, सम ऑफ रेशियोज उसको ऐड किया हमने 20 हो गया। सो द मार्क्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, सो द मार्क्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन कितना आ जाएगा, ऊपर कितना लिखेंगे 8, डिवाइड में कितना करेंगे जो सम है 20, मल्टीप्लाई कितना करेंगे जो क्वांटिटी आपको यानी कि टोटल मार्क्स दे रखे हैं 200। उसी तरीके से नेक्स्ट में ऊपर 5 नीचे 20 और मल्टीप्लाई 100। थर्ड क्वेश्चन के मार्क्स के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर 7 न्यूमरेटर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में हर बार 20 ही आएगा और मल्टीप्लाई हर बार 100 से होगी। तो तीनों क्वेश्चंस का मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। इसी टाइप के आगे 2 क्वेश्चन और हैं वो आप स्वयं सोल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका जहाँ पर बोला गया है कि श्याम लॉस्ट हिज वेट इन रेशो 9:5, कि श्याम ने जो वेट लॉस किया है वो उसका रेशो क्या है 9:5। हिज ओरिजिनल वेट वाज 90 kg और उनका ओरिजिनल वेट कितना बताया गया था 90 kg। तो आपको निकालना है व्हाट इज़ हिज न्यू वेट, तो उसका नया वेट क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, रेशो एज इट इज़ लिखें कि श्याम लॉस्ट हिज वेट इन रेशो 5:9। श्याम लॉस्ट हिज वेट इन रेशो 9:5। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो वेट था पहले 9x टाइप में, यानी कि कोई भी जब रेशो होता तो उसके आगे हम लगा सकते हैं, यानी कि 9 का कोई ना कोई मल्टीपल था। अब वही मल्टीपल किसका है 5 का, यानी कि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। सो अब इस केस में उसका पुराना वेट बताया गया है आपको, हिज ओरिजिनल वेट वॉज, अब वॉज आ गया तो इसका मतलब भाई पहले का है ये शुरुआत का। सो ओरिजिनल वेट जो है उनका वो क्या बता रखा है, वॉज 90 kg। अब और नया वेट, न्यू वेट आपको निकालना है। अब ओरिजिनल वेट यानी कि 9:5 था। अब यहाँ पर देखो ये सम नहीं दिया हुआ इस केस में, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो अब कि 90 kg किसके इक्वल होना चाहिए, सिर्फ शुरुआत का कितना दिया हुआ है 9:5 है ना,
तो उसको हम क्या कितना लिख सकते हैं भाई, शुरू में उसका वेट कितना रहा होगा, अगर रेशियो में दे रखा है तो 9/5 है, तो शुरू का वेट उसका 9x रहा होगा, और नया वेट जो हो कितना है 5x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और शुरू का वेट दे भी रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9x इक्वल है किसके 90 kg। सो यहाँ से हमने x की वैल्यू सोल्व की, कितना आ गया 90/9 विच इज़ इक्वल टू, और kg साथ में है 10 kg। सो हिज न्यू वेट, जो नया वेट है वो कितना हो जाएगा उनका, अब नए वेट के लिए रेशियो कितना है वहाँ पे 5 है, प्रपोर्शन नया का 5 था, तो यानी कि 5x, x की वैल्यू डाल दीजिए जो अभी आपने सोल्व किया है 5 × 10 kg विच इज़ इक्वल टू 50 kg। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सोल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।